हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना सब्सिडरीज बुक। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जब इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, जब हमारा बिजनेस स्मॉल साइज का होता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। लेकिन जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होने लगते हैं, हमारा बिजनेस ग्रो करने लगता है, तो हम एक्टिविटीज को जर्नल की जगह रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडरीज बुक्स के अंदर। ऐसे समझ लीजिए कि जब आप स्कूल जा रहे हैं तो आप एक सिंगल रजिस्टर लेके जा रहे हैं और उसी रजिस्टर में आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और इंग्लिश सारा काम आप एक ही रजिस्टर में कर रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे जर्नल। लेकिन जैसे ही आपने अकाउंट्स का रजिस्टर अलग बनाया, इकोनॉमिक्स का रजिस्टर अलग बनाया, बिजनेस का रजिस्टर अलग बनाया, इंग्लिश का रजिस्टर अलग बनाया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सब्सिडरीज बुक्स बोलेंगे। तो जर्नल मतलब एक सिंगल रजिस्टर है जिसमें आप सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सब्सिडरीज बुक्स मतलब सेपरेट सेपरेट रजिस्टर्स हैं हर एक्टिविटी के लिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर 1, वो किसके ऊपर है? सब्सिडरीज बुक्स के ऊपर है। तो सब्सिडरीज बुक का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि हमें हर ट्रांजेक्शन के लिए जो बिजनेस में होते हैं उनके लिए सेपरेट सेपरेट बुक्स क्या करनी है? प्रिपेयर करनी है। तो पहले हम ये डिसाइड कर लें कि हमें कौन सी बुक्स प्रिपेयर करनी है। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और यदि मैंने कॉमर्स लिया है तो क्या मैं फिजिक्स का रजिस्टर बनाऊंगा क्या मैं केमिस्ट्री का रजिस्टर बनाऊंगा क्या मैं बायोलॉजी का रजिस्टर बनाऊंगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। मैं कॉमर्स ली है तो मैं अपने अकाउंट्स का रजिस्टर बनाऊंगा, इकोनॉमिक्स का रजिस्टर बनाऊंगा, बिजनेस का रजिस्टर बनाऊंगा। तो इसी तरीके से हमें अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट है, उन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सब्सिडरीज बुक्स। व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस ग्रो एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बिकम वेरी लार्ज, इट इज not longer possible to record all transaction in one journal only. As such, the journal is subdivided into number of special journal. These special journal are also known as day book, special purpose book or subsidiaries books or the books of original entries. तो subsidiaries books को हम साथ में क्या बोलते हैं? Books of original entries, because सबसे पहले बिजनेस की एक्टिविटीज को हम subsidiaries books के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। टोटल हमें कितने टाइप की सब्सिडीज बुक्स प्रिपेयर करनी है? 8 हमें टाइप की सब्सिडीज बुक्स प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, थर्ड सेल्स बुक, फोर्थ परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स बिल्स रिसीवेबल बुक, सेवन बिल्स पेएबल बुक एंड लास्ट जर्नल प्रॉपर बुक। कैश बुक हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे पूरा। तो पूरा कैश बुक पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो होगा। बीआर, बीपी, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं जनरली क्वेश्चंस। तो हमें सिर्फ कौन सा कवर करना है? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। तो इस चैप्टर के अंदर हम 5 सब्सिडीज बुक्स को कवर करेंगे: परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। ओके, फर्स्ट पर आते हैं हम लोग परचेज बुक। तो आज हम लोग पहले थ्योरी में पढ़ेंगे परचेज बुक के बारे में। क्या गिवन है? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। गुड्स हियर मीन ओनली दोज थिंग्स इन विच द फर्म इज डीलिंग। इन अदर वर्ड, दीज आर द आर्टिकल्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक: कैश परचेज एंड परचेज ऑफ एसेट्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते टाइम पर। फर्स्ट लाइन क्या है आपकी? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्रेडिट और गुड्स, दो वर्ड्स का हमें फोकस रखना होगा। क्रेडिट का मतलब है वो गुड्स जिनका हमने परचेज तो कर लिया है, बाय तो कर ली है, लेकिन अभी तक हमने अपने सप्लायर्स को उनका पेमेंट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने सप्लायर से गुड्स परचेज करके लाता हूँ अप्रैल में, लेकिन मैं उसको पेमेंट करता हूँ जून, जुलाई या अगस्त में, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? क्रेडिट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? गुड्स। गुड्स का मतलब सिर्फ वही आर्टिकल्स हैं, वही थिंग्स हैं जिनमें हम डीलिंग करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरी स्टेशनरी की शॉप है तो मेरे लिए गुड्स क्या है? पेन, पेंसिल, रजिस्टर्स, कॉपीज, ये मेरे लिए गुड्स है। यदि मेरी प्रोविजन स्टोर है, किराने की दुकान है, तो तेल, घी, आटा, वीट, शुगर, राइस, ये सब मेरे लिए क्या है? गुड्स हैं। यदि मेरी फर्नीचर की शॉप है तो चेयर, टेबल, अलमीरा, ये मेरे लिए क्या है? गुड्स है। एक स्टेशनरी वाले के लिए चेयर, टेबल, फर्नीचर गुड्स में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो चेयर, टेबल, फर्नीचर को सेल करने के लिए नहीं खरीद रहा। तो हमें ध्यान रखना है क्रेडिट
मतलब सिर्फ वही आर्टिकल्स हमें रिकॉर्ड करने हैं जो हमने बाय किया लेकिन अभी हमने उनका पेमेंट नहीं किया। नेक्स्ट गुड्स, गुड्स मतलब सिर्फ वो थिंग्स, वो आर्टिकल्स जो हमें सेल करने हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। सेकंड हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है कि हमें कौन सी एक्टिविटीज इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं तो हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे भी दे दिए जाते हैं जो आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने हैं, लेकिन यदि आपने उनको रिकॉर्ड कर दिया तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो हमें अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करने हैं? फर्स्ट, कैश परचेज ऑफ गुड्स, ये हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी कैश बुक में। सेकंड, परचेज ऑफ एसेट्स, यानी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, जब हम परचेज कर रहे हैं तो हम उनकी एंट्री परचेज बुक में नहीं करेंगे। आई थॉट क्लियर है? तो क्या ध्यान रखना है अपने को कि हम परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं? सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्या रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं? कैश परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे एंड परचेज ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो एक तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जब हम परचेज बुक प्रिपेयर करेंगे तो उसके फॉर्मेट में कुछ कॉलम्स आएंगे, हमें उन कॉलम्स के बारे में पहले थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आएगा एक इनवॉइस या बिल। आप जब कभी मार्केट जाते हैं और कुछ खरीदते हैं तो क्या शॉपकीपर आपको बिल देता है? ऑब्वियसली यदि आप मांगेंगे तो शॉपकीपर आपको बिल बना के देगा। उस बिल पर किसका नाम होगा? शॉपकीपर का या आपका? शॉपकीपर किसका नाम लिखेगा? आपका नाम लिखेगा, मतलब कस्टमर का नाम लिखता है। उस बिल में क्या क्या डिटेल्स होती हैं? जो भी आइटम्स हमने परचेज कर रहे हैं वो लिखा होगा, क्या प्राइस है वो लिखी होगी, और टोटल अमाउंट मेंशन किया होगा। उस बिल की ओरिजिनल कॉपी शॉपकीपर आपको दे देता है और डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रख लेता है अपने अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनवॉइस बोलते हैं। तो जब हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो सेलर एक बिल बनाकर हमें देता है और उस बिल में जो भी हमने गुड्स खरीदी है उनसे रिलेटेड डिटेल्स होती है। क्या डिटेल्स होंगी? हमने क्या गुड्स खरीदी है वो लिखा होता है, उसकी प्राइस लिखी होती है, टोटल अमाउंट लिखा होता है और हमारा नाम लिखा हुआ होता है। इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? इनवॉइस वर्ड यूज करते हैं। देखते हैं एक बार अपना स्क्रीन पर इनवॉइस। Invoice or bill. It is prepared by the seller for goods sold against credit. It contains detail such as party to whom goods are sold, and total sales value. The original copy of the sales invoice is sent to the purchaser, which acts as an evidence for the purchaser, and a duplicate copy is retained by the seller as an evidence for the sales and for recording in the books of accounts and also for future रेफरेंस। नेक्स्ट, जब हम गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स से सेल करते हैं तो हमें अपनी गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, अब इन सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया है, जीएसटी। सुना होगा आप लोगों ने, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमें जो टैक्स पे करना है वो कौन सा होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले थोड़ा सा हम जीएसटी के बारे में देखते हैं ताकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता होगा कि कब हमें कौन सा टैक्स पे करना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे हम बोलते हैं जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होगा हमारा? जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम डिवाइड करते हैं पहले तो टू पार्ट्स के अंदर। टू पार्ट्स, फर्स्ट हमारा इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल्स। नेक्स्ट हमारा विद इन स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल्स मतलब हम रहते कहाँ हैं? राजस्थान में, और हम अपनी गुड्स एमपी में सेल कर रहे हैं, यूपी में सेल कर रहे हैं या बिहार में सेल कर रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? इंटर स्टेट सेल्स कहते हैं अपन इसको। विद इन स्टेट, मैं राजस्थान में रहता हूं और मैं अपनी गुड्स भी कहां पर सेल कर रहा हूं? राजस्थान में सेल कर रहा हूं या राजस्थान से ही परचेज कर रहा हूं। मैं यूपी में रहता हूं और मैं अपनी गुड्स यूपी में ही सेल कर रहा हूं और यूपी से ही परचेज कर रहा हूं। मैं एमपी में रहता हूं और मैं अपनी गुड्स या तो एमपी में ही सेल करता हूं या एमपी से ही परचेज करता हूं, तो हम इसे बोलेंगे विद इन स्टेट सेल्स। तो हमारी सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक विद इन स्टेट और एक इंटर स्टेट। विद इन स्टेट
जिस स्टेट में आप रहते हैं आप वहीं गुड्स सेल कर रहे हैं या आप वहीं गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो उस सेल्स या परचेज को क्या बोलेंगे? विद इन स्टेट। इंटर स्टेट, हम अपने स्टेट से बाहर चले गए किसी और स्टेट में, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इंटर स्टेट सेल्स वर्ड यूज करेंगे। अब जब हम विद इन स्टेट गुड सेल करते हैं तो हमारे टैक्स को हम बोलते हैं CGST। तो जीएसटी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? CGST और SGST। तो जीएसटी के साथ मैंने दो वर्ड ऐड कर दिए, C और G। अब C मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, C मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स आपसे कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। S यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स आपसे कौन लेती है? स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट में काम जब करना हो तो दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। मान लो राजस्थान की बात करें तो मुझे दिल्ली से लेकर के राजस्थान के किसी सिटी यानी जयपुर, कोटा के लिए क्या बनाना है? नेशनल हाईवे बनाना है। तो ये नेशनल हाईवे कौन प्रिपेयर करेगा? आपकी राजस्थान गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी। तो कोटा से मान लो जयपुर के लिए नेशनल हाईवे बनाना है या दिल्ली से जयपुर के लिए नेशनल हाईवे प्रिपेयर करना है, तो ये काम कौन करेगा? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान में नेशनल हाईवे प्रिपेयर कर रही है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए। तो राजस्थान में काम हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स भी कहां से लेगी? राजस्थान से ही चार्ज करती है। मुझे एक शहर के अंदर गलियों में या मार्केट के अंदर सड़क बनानी है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फंड्स चाहिए अपने स्टेट के अंदर काम करने के लिए। तो दोनों गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए होता है किसी भी स्टेट में वर्क करने के लिए। तो जीएसटी को दोनों 50-50% डिवाइड कर लेती है। मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट पर टैक्स की रेट है 50%, तो 25% कौन सा होगा? CGST। 25% कौन सा हो जाएगा? SGST। किसी पर 10%, तो 5% CGST, 5% SGST। मतलब 5% आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 5% आपसे स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। तो दोनों गवर्नमेंट 50-50% टैक्स क्या करती हैं? चार्ज करती हैं जब हम विद इन स्टेट गुड्स सेल करते हैं। लेकिन जब हम एक स्टेट से बाहर चले गए, दूसरे स्टेट में चले गए, तो अब गवर्नमेंट कहती है राजस्थान स्टेट को टैक्स दें या MP को टैक्स दें, क्योंकि दोनों स्टेट इन्वॉल्व हो गए। तो टैक्स कौन लेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा दोनों में से किसी को नहीं दे रहे। सारा टैक्स कौन ले लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है। तो न तो सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान स्टेट को टैक्स कलेक्ट करने देती है, न ही MP स्टेट को टैक्स कलेक्ट करने देती है। सारा टैक्स कौन चार्ज करता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। कब? जब हम दूसरे स्टेट में गुड्स सेल करते हैं या वहां से गुड्स क्या करते हैं? परचेज करते हैं। इससे हम बोलते हैं IGST। इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? IGST। तो यहां पर मैंने GST के साथ क्या वर्ड यूज कर दिया? I वर्ड यूज कर दिया, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST। ओके, तो GST को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। फर्स्ट आपका CGST, SGST कब एप्लीकेबल होगा? जब हम एक ही स्टेट में गुड्स क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो हम पे एप्लीकेबल होता है CGST, SGST। तो जब हम अपने स्टेट में गुड्स खरीद रहे हैं या अपने स्टेट में गुड्स बेच रहे हैं तो CGST, SGST। और हम अपने स्टेट से बाहर चले गए तो क्या पे करना पड़ेगा? हमें IGST पे करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एक बार अपन CGST और SGST के बारे में। Input Central GST, CGST. This tax is paid on intra-state purchase of goods, that is purchase of goods within same state. It is charged by the seller from the purchaser on the net sales value, that is sale price less trade discount. तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो टैक्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इनपुट। इनपुट GST. This tax is also paid on purchase of goods within same state. तो जब हम सेम स्टेट में गुड्स सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो दोनों टैक्स एप्लीकेबल होते हैं, CGST भी और SGST भी। It is also calculate on the net sales value, that is sale price less trade discount. And next आपका input integrated GST, IGST. This tax is paid on interstate purchase of goods, that is purchase of goods from outside the state. It is calculate on the net sales value, that is sale price less trade discount. चलिए, तो आज का हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लास थी, फर्स्ट लेक्चर था सब्सिडरीज बुक्स पर। एक बार मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे सेकंड में परचेज बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग करेंगे सेल्स बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फोर्थ लेक्चर में हम लोग करेंगे सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और फिफ्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जर्नल प्रॉपर। तो टोटल इस चैप्टर को कितने लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है मैंने, 5 लेक्चर्स के अंदर ये वाला चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप नेक्स्ट कंटिन्यू सारे चैप्टर्स के वीडियोस लेक्चर वाइज 1 2 3 4 करके कभी भी देख सकते हैं। हमेशा सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल आपको रहेंगे। चलिए एक बार आज का क्लास में शॉर्ट्स में दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब हमारा बिजनेस स्मॉल साइज का होता है तो हम बिजनेस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जैसे ही हमारा बिजनेस लार्ज साइज में कन्वर्ट होता है हम बिजनेस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडीज बुक्स में। ठीक, फर्स्ट टोटल हमारी सब्सिडीज बुक्स कितने टाइप की होती है, 8 टाइप की सब्सिडीज बुक्स होती है। थर्ड, हम इस चैप्टर में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर 5 टाइप की सब्सिडीज बुक को कवर करने वाले हैं। 3 को हम कवर नहीं करेंगे, वो कौन कौन सी है, कैश बुक, उसका हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बीआर, बीपी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जनरली इन पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। इसके लिए भी हमारा एक पूरा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम उस चैप्टर में बीआर और बीपी को अच्छे से डीपली समझेंगे। नेक्स्ट, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो सेलर हमें क्या प्रिपेयर करके देता है, बिल बना के देता है। उस बिल के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इनवॉइस यूज करते हैं। तो जब हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो जो बिल आपको सेलर प्रिपेयर करके देता है उस बिल को क्या बोला जाता है, इनवॉइस बोला जाता है। इनवॉइस के बाद जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी कब एप्लीकेबल होगा, जब आप एक ही स्टेट में गुड्स सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। और जब आप स्टेट से बाहर चल जाते हैं खरीदने के लिए या बेचने के लिए तो आप पर क्या एप्लीकेबल होता है, आईजीएसटी। ओके, हैव अ गुड डे। फर्स्ट लेक्चर सब्सिडीज बुक का। सेकंड लेक्चर देखिए आप लोग ताकि आपको सब्सिडीज बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना आए। बाय।